छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत करता हूँ आपका आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरे लिए तो खास इसीलिए है क्योंकि पहली बार लाइफ में मैं छठ को इस तरीके से देखने वाला हूँ, कैमरे के आंखों से, और आपको भी दिखाने वाला हूँ कि छठ कैसे मनाते हैं बिहार में। वैसे कैसे मनाते हैं पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है उसको मनाने का, लेकिन मनाने की क्या उत्साह होती है, क्या धूमधाम से, किस मानसिकता और किस हर्षोल्लास से लोग छठ के पर्व को मनाते हैं, पीछे आज़ान की आवाज़ के साथ मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू, टेकिंग ऑल द रिस्क फॉर यू गाइस। देखो कितना भीड़ है छठ पर्व में, बहुत ही ज़्यादा। बस चलने के लिए जगह है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स और ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉक है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। चलिए साइकिल चला लेते हैं लोग, तो इसकी मशक्क़त। ये जो कंप्लीट अभी का जो पूजा था उसको कहते हैं खरना। खरना ये होता है कि जो राइस से जो खीर बनाते हैं उसको शहद में बनाते हैं, शक्कर में बनाते हैं, और उसके साथ एक ऐसे चिपकी हुई सी रोटी रहती है जो मैं अभी आपको खाऊंगा तो दिखाऊंगा। पर उससे पहले जो पर्व कर रही होती है, जो महिला एक्चुअली जो है ना फास्ट करती है कंप्लीट, वो पहले खाना खाती है और उसके लिए कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए। तो अभी जहाँ पर हम पूजा कर रहे थे ना, वहाँ पर वापस जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है, ताकि जो परवैतिन है, मतलब जो पर्व कर रही हैं, वो खाना खा लेंगी। उसके बाद वो चीज़ हम लोग को प्रसाद के तौर पे बटेगा। वही आज हमारा डिनर होगा। देखिए इसकी ही बात कर रहा था डैडी, ये क्या है, ये सटा हुआ रहता है ना, देखिए ये जोड़ा रोटी है और ये है खीर बना हुआ गुड़ में, शहद में, फटा हुआ सोहाले गुड़ का रसिया। और कल जो 2 दिन है वो छठ का मेन पर्व है, जब अर्घ दिया जाता है। मेन बोले या इसको मेन बोले मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन कल वाला पर्व है जिसमें अर्घ डालते हैं, सूरज की आराधना करते हैं। और इससे पहले ये 3 दिन का अलग प्रोसेस था। पहले नहाए खाए कहते हैं, उसमें लोग गंगा नदी जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद खाते हैं। दूसरा दिन होता है कद्दू भात, जिसमें कद्दू भात बनता है। और तीसरा दिन होता है आज का खरना। आज तीसरे दिन के छठ पे हम, चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन कुल मिलाकर छठ पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद कल का जो मनोरम दृश्य होगा ना घाट किनारे, और यहाँ पे क्या है कि हर लोग घाट किनारे जा भी नहीं पाते हैं, तो जो लोग जा पाते हैं घाट किनारे वो घाट पे सूर्य को अर्घ देते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं वो पास में ही वो जमीन खोदते, उसमें पानी डाल के उसको एज अ घाट बनाकर वहां पर पूजा कर लेते हैं। हम लोग शायद पास में ही जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सुबह सुबह उठ के घाट के किनारे चला जाऊंगा, जहां पर पर्व एक्चुअली जहां पे तैयारी की जाती है छठ पर्व की। सी यू देन। अभी शाम का समय है और पहला अर्घ देने जा रहे हैं। सूर्य की स्तुति, सूर्य की स्तुति, क्या चीज? स्तुति। हाँ, किस चीज की? सूर्य। क्या पूरा बोलो? सूर्य की स्तुति, सूर्य की आराधना के लिए मनाया जाता है ये छठ पर्व। और आज शाम का अर्घ है, मतलब डूबते सूर्य को, सूर्यास्त को अर्घ दिया जाता है। अर्घ मतलब पानी का भेंट, दूध का भेंट। और ये सूप जो है, चलिए मैं आपको दिखाएंगे अभी पूरी तरीके से क्या मनोरम, क्या छठा होता है।
हम लोग जा रहे हैं घाट पे और वहीं पे सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और आपको ढेर सारी कहानी भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, डैडी भी बताएंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मान्यताएं बहुत हैं। क्या डैडी? जो हमारे ट्रस्टी हैं दंड देते जा रहे हैं, उन्हें सहयोग देंगे सभी भक्त, उन्हें किसी भी तरह का कठिनाई न हो, उन्हें भी। तो हम लोग अभी वहाँ पे जैसे ही छोटी मम्मी पूजा कर लेंगी, उसके बाद हम सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे, क्योंकि वो 3 दिन से फास्ट कर रही हैं। छठ पर्व लोक आस्था, स्वच्छता, पवित्रता एवं सूर्य उपासना का पर्व है। लोगों का मानना है कि छठ पर्व माता सीता ने शुरू किया था। वनवास के समय मुदगल ऋषि के आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण के साथ आए थे और वहाँ माँ गंगा से वनवास सकुशल बीत जाने की प्रार्थना की थी। बाद में लंका विजय के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता फिर से मुदगल ऋषि के आश्रम में पहुँचे और मुदगल ऋषि के निर्देशानुसार माता सीता ने छठ व्रत शुरू किए। उसके बाद से आज तक बिहार में लोग पूरी आस्था के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। कोई भी बच्चे बाहर रहते हैं, वो ज़रूर सोचते हैं कि छठ पर्व में कम से कम घर आएं और पर्व में साथ रहें, माता पिता के साथ रहें। देख सकते हैं कि किस तरह से सनराइज का मजा ले रहे हैं हम लोग और इस तरह से सूर्य को। कुछ उल्लेख वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में भी इस विषय की चर्चा है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय करके आए तो ब्राह्मण रावण का वध का पाप से मुक्ति के लिए उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने बताए कि आप मुदगल ऋषि के आश्रम में जाएं और वहाँ के अनुसार आप छठ पर्व करें। तो हम लोग सारे लोग सुबह उठने के बाद पूजा पाठ करने के लिए घाट पे जाने के बाद थक गए थे तो आके सो गए। दोपहर शाम में उठे। अभी आप पीछे आवाज़ भी सुन रहे हो, भक्ति का माहौल अभी भी है, बहुत ही मज़ेदार होता है। लोग हर्षोल्लास और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं और ये एक लौता पर्व है बिहारियों का जो सिर्फ बिहारी मनाते हैं। और कुछ पार्ट में जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग मनाते हैं, पर इस पर्व में ये एक लौता पर्व है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिसकी सूर्य की आराधना की जाती है और षष्ठी देवी जो सूर्य की बहन मानी जाती हैं, जिसे छठ मैया भी बोलते हैं, इन दोनों की आराधना के लिए ये पूरा पर्व है। आपने इस पूरे वीडियो में छठ पर्व को जिया है, बिहार के रहने वाले हैं तो आप उस नॉस्टैल्जिया को महसूस कर पा रहे होंगे। अगर आप बिहारी नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस उल्लास और किस गौरव के साथ लोग छठ पर्व को मनाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये जो छठ मैया का जो आशीर्वाद है आपके साथ साथ लोगों तक भी पहुँचे। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।